हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनल फाइल अरेस्ट सिस्टम के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ये पर्सनल फाइल अरेस्ट सिस्टम यानी कि होता क्या है उसके बारे में। तो जब भी कोई वर्कर 6 फीट यानी कि 1.8 मीटर के ऊपर काम करता है तो ऐसे में कंपनी की यह जिम्मेदारी होती है कि उनको जो भी फॉल ऑफ पर्संस होने वाला है यानी कि ऊंचाई से कोई भी अगर पर्संस गिरने वाला है तो ऐसी जो भी यहाँ पर दुर्घटना होती है तो ऐसे दुर्घटना से वर्कर को यहाँ पर बचाया जाए। तो इसके लिए पर्सनल फाइल अरेस्ट जो सिस्टम कंपोनेंट्स है वो कंपनी के द्वारा यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। अब यहाँ पर पर्सनल फाइल अरेस्ट सिस्टम जो कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं तो उसमें आता है जैसे कि लाइफलाइन हो गया, फुल बॉडी हार्नेस हो गया, फाइल अरेस्टर हो गया, गार्डरेल हो गया, सेफ्टी नेट हो गया, एक्सेट्रा। तो मैनेजमेंट के द्वारा ये सारी अरेंजमेंट की जाती है जिससे कि ऊपर से गिरने की स्थिति में बिना किसी इंजरी के वर्कर को आसानी से यहाँ पर बचाया जा सके। अब हाइट वर्क करते समय कई प्रकार के सेफ्टी प्रिकॉशन कंपनी के द्वारा लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ मेन सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं जो खास तौर से कंपनी के द्वारा वर्कर के लिए जाते हैं। चलिए बात करते हैं कि पर्सनल फाइल अरेस्ट सिस्टम के कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में। तो पर्सनल फाइल अरेस्ट सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि फुल बॉडी हार्नेस हो गया, लैनर्ड हो गया, लाइफलाइन हो गया, कनेक्टर और एंकरेज का जो पोजीशन है तो इनकी जो क्षमता है वो लगभग 2400 केजी की रोकने की होनी चाहिए। पर्सनल फाइल अरेस्ट सिस्टम के लिए हर समय फुल बॉडी हार्नेस का प्रयोग किया जाना चाहिए। जिस लाइफलाइन का प्रयोग किया जा रहा है तो उसमें कोई भी कट नहीं होनी चाहिए और न ही कहीं रस्सी घिसी होनी चाहिए। जो डी रिंग और स्नैप हुक होता है तो उसका मिनिमम जो टेंसाइल है यानी कि उसका लचीला जो पन है वो लगभग 2268 केजी होना चाहिए। जब लाइफलाइन लगाया जा रहा हो तो उसे हमेशा कॉम्पिटेंट पर्सन्स के द्वारा ही देखरेख में लगाना अनिवार्य होता है। अगर कॉम्पिटेंट पर्सन्स के देखरेख में लाइफलाइन नहीं लगाते हैं तो उसके बिना इंस्पेक्शन किए लाइफलाइन का प्रयोग यहाँ पर मना होता है। हार्नेस लैनर्ड या फिर वर्टिकल जो लाइफलाइन होती है तो उनका न्यूनतम जो टूटने का जो कैपेसिटी है वो लगभग 2268 केजी होनी चाहिए। जब वर्टिकल लाइफलाइन का प्रयोग किया जा रहा हो तो प्रत्येक एम्प्लॉय के लिए सेपरेट लाइफलाइन जो है वो होना अनिवार्य होता है। जब स्नैप हुक का प्रयोग किया जा रहा हो तो वह लॉकिंग टाइप का ही होना चाहिए। यह सुनिश्चित कर ले कि डी रिंग की जो साइज है वो हमेशा स्नैप हुक से बड़ी है या फिर नहीं है। कंपनी के पास रेस्क्यू टीम होनी चाहिए ताकि फॉलो अप पर्सन्स यानी कि ऊंचाई से अगर कोई पर्सन अगर गिरता है तो उन केस में उनका वहां पर प्रयोग किया जा सके। लाइफलाइन हमेशा नेचुरल फाइबर रोप या फिर पॉलीप्रोपिलीन जो रोप है उससे बनी होनी चाहिए। पर्सनल फाइल प्रोटेक्शन को हर एक शिप के बाद उसमें कोई डैमेजेस है क्या वो चेक करना अनिवार्य होता है। पर्सनल फाइल प्रोटेक्शन सिस्टम को पहनने के बाद हार्नेस का जो अटैचमेंट पॉइंट होता है तो उसमें ये देख लेना चाहिए कि पीठ के बीचों बीच में वो है या फिर नहीं है। चलिए बात करते हैं पर्सनल फाइल अरेस्ट सिस्टम के ABC के बारे में। तो यहाँ पर ए का मतलब होता है एंकर पॉइंट। अब फाइल अरेस्ट सिस्टम या लाइफलाइन के लिए जो एंकरेज पॉइंट होता है तो उसे हमेशा सुरक्षित होना चाहिए और हर एक जो वर्कर है उसकी क्षमता लगभग 2268 केजी तक होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि एंकरेज के लिए कभी भी किसी छेद हो या फिर किसी बिल्डिंग से निकली हुई जो पाइप है उसका प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर ABC में बी का मतलब होता है बॉडी वेयर यानी कि फुल बॉडी हार्नेस। अब पर्सनल फाइल अरेस्ट जो सिस्टम है इसके लिए फुल बॉडी हार्नेस का होना जरूरी होता है क्योंकि ये व्यक्ति के लिए गिरने की स्थिति में हार्नेस पर पड़ने वाले जो भी फोर्स है उसको बाढ़ देता है और व्यक्ति के बॉडी इंजरी की संभावना को काफी हद तक यहाँ पर रिड्यूस कर देता है। फिर उसके बाद ABC में C का मतलब होता है कनेक्टिंग डिवाइस यानी कि कनेक्टिंग जैसे कि लैनर्ड हो गया। तो जो कनेक्शन डिवाइस यानी कि फुल बॉडी हार्नेस होता है वो सभी कंपोनेंट को एक दूसरे से जोड़ता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ये A और B को जोड़ता है यानी कि एंकरेज पॉइंट से वर्कर द्वारा पहने गए हार्नेस बेल्ट को कनेक्ट करता है। अब यहाँ पर जितने भी वर्कर्स हाइट पर काम करने के लिए जा रहे होते हैं तो उनको कॉम्पिटेंट पर्सन्स के द्वारा पर्सनल फाइल अरेस्ट जो सिस्टम है उसके बारे में वेल ट्रेन करना काफी जरूरी होता है जिससे कि उनको पर्सनल फाइल अरेस्ट जो सिस्टम है उसको करेक्टली कैसे फॉलो कर सके वो उनको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ जब आपका वर्क साइट वो अगर चेंज हो रहा है तो वहां पर भी ट्रेनिंग देना काफी अनिवार्य होता है क्योंकि अलग अलग लोकेशन के ऊपर अलग अलग तरह के वहां पर खतरे वो हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ट्रेनिंग वो काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है।
अब पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम में जो है मेन रोल आता है वो है गार्डरेल का। जैसा कि स्कैफोल्डिंग के बारे में तो आपको पता ही होगा कि वहां पर जब भी स्कैफोल्ड बनती है तो टो बर्ड, मिड रेल और टॉप रेल जो है वो होता ही है, तो वो जो है एक गार्डरेल है। जब स्कैफोल्डिंग बनाते हैं तो ऐसे में वर्कर को गिरने से बचने के लिए वहां पर गार्डरेल का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार से जो है आप वहां उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है गार्डरेल आपको जो है पाइप के अनुसार लगा देना है, बल्कि इसका एक जो है स्टैंडर्ड होता है, उसी के आधार पर जो है यहाँ पर गार्डरेल जो है वो लगाए जाते हैं। अब गार्डरेल के बारे में जो है कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि टॉप रेल है, उसकी जो हाइट है वो प्लेटफॉर्म से 1200 mm ऊंचाई पर होनी चाहिए, और मिड रेल जो है वो प्लेटफॉर्म से 600 mm पर जो है वो होनी चाहिए। टो बोर्ड की चौड़ाई जो है वो मिनिमम 150 mm जो है वो होनी चाहिए। टॉप रेल की जो क्षमता है वो लगभग 91 kg बाहर और नीचे की ओर दबाव सहने की होनी चाहिए। इसी तरह मिड रेल की जो है वो 68 kg अंदर और बाहर की ओर दबाव झेलने की जो उसकी क्षमता है वो होनी चाहिए। टॉप रेल बनाने के लिए स्टील और प्लास्टिक का जो बैंडिंग है उसका प्रयोग करना यहाँ पर मना होता है। फिर उसके बाद है कि पर्सनल फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम में जो है सेफ्टी नेट का भी जो है यहाँ पर अहम रोल होता है। अब सेफ्टी नेट का जो प्रयोग है ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पर ऊंचाई से जो है पर्सन्स वहां पर गिरने की जो है संभावना ज्यादा होती है, खासकर उस एरिया में जहां पर जो है लोगों का जाना आना जो है वो ज्यादातर रहता है, और टूल्स एंड टैकल्स की जो है वहां पर गिरने की संभावना भी जो है वो होती है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर सेफ्टी नेट लगाना काफी अनिवार्य हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम क्या होती है उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।